राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे मेरी तरह। सुबह उठते ही मेरी शुरुआत हो रही है डोसे टिफ़िन बनाने से, क्योंकि आज बन रहा है डोसा। मैं ना उठते ही टिफ़िन की तैयारी करती हूँ, क्योंकि बच्चे सोते रहते हैं और मेरे लिए आसान रहता है। और मैं दोनों बच्चों को संभालती हूँ, बहुत मुश्किल होता है। बच्चों को संभालना मतलब बहुत मुश्किल काम रहता है। मैं बस उठते ही टिफ़िन की तैयारी करती हूँ और बाकी के काम बाद में करती हूँ। झाड़ू पोछा वगैरह मैं वो सब बाद में करती हूँ। और मेरा डोसा इधर रेडी हो गया। मैं बना रही हूँ, चटनी की तैयारी कर रही हूँ। चटनी भी मैंने बस मूंगफली, धनिया, थोड़ी सी मिर्च, जीरा इतना ही डाला है। उसके बाद में मैंने तड़का लगा दिया चटनी को। और साइड में रखा है मैं दूध, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे कुछ खा पी के बिल्कुल भी नहीं जाते हो। डोसा तो खाएगी नहीं, या फिर कुछ भी बना दो उसके लिए कुछ खाती ही नहीं है। इसीलिए मैं सिर्फ दूध ही देती हूँ उसके लिए, क्योंकि बच्चों को खाली पेट भेजना भी सही नहीं रहेगा। और कुछ जो खाते नहीं है, सुबह सुबह बच्चों को कुछ खा पीने का मन नहीं करता है, या फिर वो अपने आप से दूध पी ले या फिर ज़बरदस्ती कर ले। अगर वो पिएगी नहीं तो मैं ज़बरदस्ती ही कर लेती हूँ, पर पी के ही जाना है दूध। खाली पेट तो मैं जाने दूंगी नहीं उसको। पीना ही है मतलब पीना ही है। भी हो जाए, खाली पेट बच्चों को भेजना ही नहीं चाहिए स्कूल जाते समय। थोड़ा बहुत तो कुछ मतलब खाते तो नहीं है बच्चे, बस थोड़ा बहुत ये दूध वगैरह दे दो तो बच्चे पी लेंगे। उसके बाद में मैं लग गई चटनी में तड़का लगाने की तैयारी में। बस इधर डाली, बस जीरा और राई का तड़का लगा दिया। और उसके साथ में दोनों बच्चों को देख भी रहे कि हाँ उठ नहीं रहे बोल के, क्योंकि बच्चे उठने के बाद में ना काम कुछ होता ही नहीं है मेरा। दो बच्चों को संभालना, इसी में टाइम तुरंत हो जाता है कि तुरंत बस आ ही जाती है। इसीलिए उठते ही टिफ़िन बना लेती हूँ, बाकी के काम बाद में होते रहेंगे। फटाफट टिफ़िन बना के रेडी कर दिया। उसके बाद में चलो भाई आराम से अपना काम कर लो, क्योंकि बस तो रुकती नहीं है अपने लिए। इससे पहले उसी वही काम करना पड़ता है, उसके बाद में बाकी सब काम कर लो आप आराम से, दिक्कत नहीं होगी। और इतनी अभी सुबह सुबह ठंड भी स्टार्ट हो गई है, तो एक तो उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। अगर लेट हो गया तो सब काम में भी सब लेट हो ही जाएगा। अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठ गए तो आपके काम टाइम पे हो जाएंगे। अगर आप कभी लेट हो गए तो आपके सारे काम लेट हो जाएंगे। बस 10-15 मिनट अगर लेट उठ गए ना, मतलब पूरे दिन आप लेट चलते रहोगे। और वही 10-15 मिनट आप जल्दी उठ गए तो वही पूरे दिन का काम आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैं तो टाइम पे उठ जाती हूँ। कभी कभी आगे पीछे हो भी जाता है मेरा भी। तो बस इधर मैं अपना टिफ़िन बना के रेडी कर दिया। उसके बाद में बच्चों को उठाना भी बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह ठंड में उठते नहीं है। और बच्चों को उठाना, लेना, उसको रेडी करना और सब करना बहुत मुश्किल है। और छोटे बच्चे हैं तो फिर दिक्कत तो हो ही जाती है। भाई अभी हमको भी तो सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है, वो तो अभी छोटे हैं, वो तो अभी क्या ही करेंगे। पर भाई स्कूल है तो भेजना ही पड़ेगा स्कूल, ठंडी हो कुछ भी हो जाए। मैं इधर आ गई उनको उठाने के लिए, उठा रही तो अभी कोई उठने में तैयार नहीं है। फटाफट उनको उठाया, नहलाया, फिर रेडी करने लग गई, क्योंकि रेडी करना बहुत मुश्किल है। फिर नहलाने के बाद बहुत ज़्यादा बच्चों को ठंड लगती है, इसीलिए फटाफट उसको रेडी करके चोटी वोटी बना के उसको रेडी कर दिया। और मेरी दूसरी बेटी भी उधर ही मुझे देखती रह रही है, उधर ही उधर, इधर से उधर, उधर से इधर करती रहती है। उसको इसको इसका काम करते करते मुझे उसको भी देखना पड़ता है। वो भी अभी बड़ी हो गई है, अभी इधर उधर अपने आप से जा रही है, क्योंकि उसको भी मुझे देखना पड़ता है। फिर उसको इसको नहलाया, सब किया, फिर लोशन वगैरह सब लगा लिया, क्योंकि अभी ठंडी है तो स्किन वगैरह सब ड्राई हो रही है, इसलिए सब करना पड़ता है। ये देखिए दूध के लिए अभी भी नखरे करती है, फिर भी मैं भी उसको पिला के ही भेजती हूँ कि खाली पेट तो मैं जाने दूंगी ही नहीं, कुछ भी हो जाए दूध तो पीना ही है। बस दूध पिला के मैं भेज देती हूँ तो सही रहेगा। तो दूध डेली में कंपलसरी देती हूँ। बच्चे तो मना कर ही देते हैं, पर माँ का फ़र्ज़ है कि देना चाहिए। और बिना दिए मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, तो थोड़ा खा पी के जाती है तो मेरे लिए भी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उसको पिला देती हूँ। थोड़ा सा फोर्स करने से पी लेते हैं बच्चे, तो मैं दे देती हूँ। इसके बाद में उसको रेडी किया,
फिर शूज़ पहना दिया क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया था। उसके बाद से अगर ये जाएगी स्कूल, उसके बाद में बाकी के काम मेरे स्टार्ट होंगे। सबसे पहला काम तो यही है कि टिफ़िन रेडी करना, बच्चों को रेडी करना, फिर स्कूल भेजना। उसके बाद में ही आप दूसरे काम कुछ कर सकते हो। उससे पहले तो आपके काम कुछ होंगे ही नहीं, बस यही रहेगा। सबसे मेन काम तो यही रहता है। मेरा काम हो गया, मैं स्कूल छोड़ के आ गई। फिर अपने लिए बस गरम थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया और ये देखिए मैं पानी बच्चे के साथ लेके बैठी, पानी ले रही हूँ। उसके बाद में यही उसका हो एक काम ख़त्म, एक की ड्यूटी ख़त्म हो गई। अभी दूसरी की ड्यूटी मेरी स्टार्ट हो गई। एक ख़त्म हो गया, एक आने तक अभी इसकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। फिर बाद में नहा धो के मैं भी रेडी हो गई। रेडी होने के बाद में यही थोड़ा सा स्किन केयर किया। उसके बाद में हो गई हमारी पूजा की तैयारी। उसके बीच में मैं रेडी हो रही थी, फिर बेटी के साथ भी बच्चों को भी रेडी कर रही थी। उसको भी रेडी किया, फिर मैं खुद भी रेडी हो गई क्योंकि ठंड है तो नहलाने के बाद भी मुझे गर्म कपड़े पहनाने पड़ते क्योंकि अभी ठंड स्टार्ट हो गई है। ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर सर्दी हो जाएगी बच्चों को, इसीलिए तुरंत उनको गर्म कपड़े पहना देती हूँ नहाने के बाद। और मैं नहाने के रेडी होने के बाद देखिए मैं लग गई पूजा में। और मेरे को ना अच्छे से पूजा भी नहीं करने देते, देखिए बीच में से आ गई, आधी अधूरी पूजा छोड़ के मैं ले। फिर बाद में उसको लेके पूजा की, फिर पूजा वगैरह पूजा पाठ करके नहा धो के फिर कुछ नाश्ता किया। फिर ये देखिए उसके साथ में मैं लग गई। फिर उसके इतना होने के बाद ही मेरा टाइम हो जाता है स्कूल से उसको लेके आने का। उसको लेके आ गई, फिर थोड़ा चिड़ियों के लिए पानी भी रख दिया। ये डेली का रूटीन है, मतलब चिड़ियों को पानी रखना, कुछ दाना वेना देना। और एक हमारे घर बालकनी में एक नया मेंबर आया है, देखिए कबूतर ने घोंसला बना दिया। बच्चों के साथ साथ भी इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने का भी, उसको भी तो थोड़ा चाहिए खाने पीने के लिए। उसके बाद में मैं लग गई दोपहर का खाना बनाने के लिए। मैं बस बना रही हूँ पूरी सब्जी, और इससे ज़्यादा मैं कुछ बना नहीं रही, बस सिंपल सा ही बना रही हूँ। लगे मैं पूरी बनाने के लिए क्योंकि बच्चों के साथ में पूरा दाल चावल रोटी सब्जी इतना कुछ बना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इतना टाइम होता नहीं है, इसीलिए मैं ये करती नहीं हूँ। बस कभी दाल चावल, कभी रोटी सब्जी, कभी पूरी सब्जी, यही सब चलते रहता है। और मैं जो बच्चों खाते हैं वही मैं खाती हूँ। और बीच में मेरा सिलेंडर ही ख़त्म हो गया। इधर तो मैं बस दिखा रही हूँ कि 2 मिनट में मैंने लगा लिया, पर 10 से 15 मिनट लगे मुझे ये लगाने के लिए। मतलब सिलेंडर वो निकल ही नहीं रहा था, मेरा सील निकल ही नहीं रहा था, इतना मुश्किल हुआ। उसके बाद में जाके मतलब 10-15 मिनट हो गया था, उसके बाद में जाके मेरा निकल गया। अरे वीडियो में लग गया बस 2 सेकंड में निकल गया, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। उस टाइम तक मैंने बना लिया था पूरी सब्जी वगैरह। उसके बाद में लग गई इसको थोड़ा बहुत खिलाने में, कि इसको खिलाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। ये खाने भी बहुत ज़्यादा नखरे करते, पर जैसे तैसे करके मैंने खिला दिया। फिर अभी उसके बाद में लग गया मेरा नंबर, मैं ले ली पूरी सब्जी ले लिया। फिर पूरी सब्जी मैं खा गई। देख मैं खा रही हूँ, फिर भी मेरी प्लेट लेने के लिए आ रही है कि हाँ मम्मी का बहुत टेस्टी है, ये कैसे आ रही है। उसके खाना पीना होने के बाद में मैं बर्तन धोने लगी। आज का ब्लॉग यहीं पे मेरा ख़त्म होता